ओम शांति। साकार मूल्य से स्टोरी सच्ची स्वतंत्रता। राजेंद्र घर में सबसे बड़ा था। घर की जिम्मेवारी उन पर थी। ये सब करते व्यस्त रहते, अपने लिए वो समय निकाल ही नहीं पाता। शुरू में वो जिम्मेवारी समझकर करता रहा, फिर कार्य बढ़ते गए, जिम्मेवारी ज़्यादा आ गई। ये सब करते करते वो तंग हो गया और अपने से बातें करता कि अब इन कार्यों को संभालते हुए मुझे स्वतंत्रता मिलेगी। गांव के सभी लोग राजेंद्र को अच्छी तरह से जानते थे कि वे ईमानदार, वफादार, समझदार हैं। सभी उनकी प्रशंसा करते रहे। राजेंद्र सोच में पड़ गया कि मैं यहाँ अपनी स्वतंत्रता की बात कर रहा हूँ, पर यह पूरा ही विश्व किसी न किसी के अधीन है, परवश है। कहने को सुनने को हम आज़ादी दिखा सकते, लोगों के सामने अपनी प्रशंसा दिखाने और पाने के लिए ऐसा भ्रम ही रच सकते, लेकिन पूरी तरह से सत्य नहीं है। ये सब सोचते ही जा रहा था कि उसके स्कूल की टीचर ने उसे आवाज़ लगाई और कहा, कहाँ खोए हुए हो? शिक्षक ने राजेंद्र से कहा, बाप आया है तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देने, जमघटों की सजाओं से मुक्त करने, रावण की परतंत्रता से छुड़ाने। ये सब सुन राजेंद्र ने अपने टीचर से कहा, आपको कैसे पता कि मैं इसी सच्ची स्वतंत्रता के बारे में सोच रहा हूँ? हर कोई परतंत्र है, परवश है, गुलामी, अधीनता में ये सब कहानी है। एक बाप मिला, इसलिए किसी बात की चिंता नहीं करना, उनकी मत पर चल, बेहद समझदार बन, सबका उद्धार करने के लिए निमित्त बनना है। यह सुन राजेंद्र अंदर ही अंदर खुश हो रहा था, मानो आज उसे वो मिल गया जिसकी वो तलाश कर रहा था। उसे सच्ची स्वतंत्रता का पता चला। राजेंद्र अब नॉलेज की लाइट और माइट से रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाली ज्ञानी तो आत्मा बन गया। राजेंद्र को टीचर से ये भी पता चला बाप और बच्चे की समझ में मुख्य अंतर क्या है। बाप जब समझाते मीठे बच्चे कहकर समझाते, जिससे बाप की बात का तीर लगता है। तुम बच्चे आपस में भाइयों को समझाते, मीठे बच्चे नहीं कह सकते हो। तो बाप बड़ा, इसलिए उनकी बात का असर होता है। वे बच्चों को रियलाइज कराते हैं कि बच्चा अभी तुम पतित बन गया, पावन बनो। ये सब गहरे ज्ञान को जान राजेंद्र ने टीचर का धन्यवाद किया और अपने सारी जिम्मेवारी को निमित्त समझकर संभालने लगा, और साथ साथ जमघटों की सजाओं से बचने, सच्ची स्वतंत्रता पाने के लिए पावन जरूर बनना है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसे धारण कर धनवान बन गया और सदा खुश रह, सबको खुशियाँ देने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जो सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हुए व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।